सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। हरिः सर्वेषु भूतेषु भागमानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसः कामस्तै साधु मानेत। सब प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है, ऐसा मानकर बहुत हृदय से सभी प्राणियों को प्रेम करना चाहिए। मनोवांछित पदार्थ प्रदान करते हुए सब जीवों का सत्कार करना सर्वथा उचित है। भगवान ने अपने अवतारों में जो जो लीलाएं की हैं उनका श्रवण करता हुआ अत्यंत आनंदित होने के कारण गदगद कंठ नेत्रों से जिनके अश्रुपात होने लगे, रोमावली का उद्वेलन होने लगे, रोम कहते ना रोए खड़े हो गए, ये सब जब जब होने लगे तब समझो कि आपने भक्ति की शुरुआत, आपके अंदर भक्ति की शुरुआत है। और जब तक ये नहीं कर रहे तो आप कितना भी राम राम रटते रहो, मन कहीं और है। कहते ना मुंह में राम बगल माईट है। तो मन में राम रखोगे जब तन मन धन से पूरी तरह से आप ईश्वर के हो जाते हो, धन का कहीं वो नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, तो आप भक्ति वहां से शुरू होती है। जब आप भगवान की कोई कथा सुन रहे हैं और गदगद हृदय से आपका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपके आंखों से आंसू निकलने लगते, आपकी हिचकियां निकलने लगती है, बिल्कुल खो जाते हो। जब कृष्ण जी की लीला का वर्णन हो रहा है, राम जी की लीला का वर्णन हो रहा है, तो आप पूरी तरह से उसमें जब खो गए तो समझ लो कि आप अब भक्ति की पहली दूसरी सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। और जब आप ध्यान में तल्लीन हो जाएं तो इस प्रकार की प्रीति होने पर ही आपका यह जो 5 दुश्मन हैं, माया, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, इन सब से आप छूट जाते हैं। सब बंधनों से छुटकारा पाकर प्रभु की तरफ आपकी लव लग जाती है। इसीलिए सच्चे हृदय से भगवान का भजन करना चाहिए। इसमें ना कुछ बाधा है ना परिश्रम है, केवल अपने चित्त को भगवान में लगा देना उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। स्त्री, पुत्र, धन, पशु, वाहन आदि वैभव मनुष्य का कुछ भी हित साधन नहीं कर सकते। इसलिए कामना वाले कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ शौच व्रत यज्ञ सब, व्यर्थ शौच व्रत यज्ञ सब, जप तप पूजन दान, केवल निर्मल भक्ति से होए प्रसन्न भगवान। अब तक असंख्य देवता, मनुष्य, ऋषि आदि के अतिरिक्त दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्री, सूद, खग, मृग तथा क्रूर कर्मा जीव भी भगवान की भक्ति करके उन्हीं के भाव को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान की अखंड भक्ति और सब जीवों में उन्हें स्थित मानना सांसारिक जीवों का परम पुरुषार्थ है। अस्तु। जय श्री राम।